हेलो एवरीवन। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो सी सेट है, मैं आपको उसका एक बार आंसर की बता देती हूँ। तो इसमें जो सबसे पहले थी वो थी हिंदी, जिसका पहला क्वेश्चन था आकाश से तारे तोड़ लाने मुहावरे का अर्थ। इसका ए ऑप्शन एकदम सही था, बहुत बड़ा या असंभव काम करना। क्वेश्चन नंबर 2 था टिप्पण की भाषा होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए भाव प्रधान। शब्दावली का अर्थ शब्दों का समूह। कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य का नाम, तो चाणक्य एक प्रकार का फॉन्ट था, ये मैंने गलत कर लिया है, मैंने कंप्यूटर का एक प्रकार लिखा है, जबकि इसका सही आंसर है सी। कंप्यूटर का एक फॉन्ट था चाणक्य। कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि थे, तो इसका आंसर था ज्ञानाश्रयी यानी ऑप्शन बी। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता, तो ये थे तुलसीदास। कर्मभूमि के लेखक, तो ये थे प्रेमचंद्र जी। हिमकिरीटनी के रचयिता थे माखनलाल चतुर्वेदी। और महादेवी वर्मा के रेखांकित भक्तिन में प्रमुख पात्र जो भक्तिन थे उनका नाम था लक्ष्मी। 10वां क्वेश्चन था भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा कौन सी थी, तो वो थी अपभ्रंश भाषा। कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है नैनीताल और अल्मोड़ा। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ था ब्राह्मी लिपि से। जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए चिन्ह प्रयुक्त होता है, ऑप्शन डी हंसपद। 14वां क्वेश्चन था भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सके वो होती है वर्ण। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें इम यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग, तो इसका तो चंबल था, ऑप्शन डी ये इसका सही आंसर था। रेलगाड़ी किन किन भिन्न भिन्न शब्दों को जोड़ के बनी है, तो वो बनी थी ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी और हिंदी। निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें जो अनिल था सी ये इसका राइट आंसर था। सदानंद में संधि, तो इसमें थी व्यंजन संधि। आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो इच्छावाचक था। इसमें जो भाग 2 था वो था सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, तो इसमें 21वां क्वेश्चन था जो उसका सही आंसर था 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें औसत चाल निकालनी थी। 22वें क्वेश्चन का सही आंसर था बी। 23वें क्वेश्चन का सही भी आंसर था बी। 24वें का आंसर था डी। और 25वें जो गायों और मुर्गियों वाला था उसका आंसर था बी, मतलब 7 इसका सही आंसर था। 26वां क्वेश्चन था त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो, तो इसमें जो सी ऑप्शन था 32 त्रिभुज इसमें थे। 27वें का आंसर था दक्षिण पश्चिम यानी डी ऑप्शन। मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है, ये आप सभी को पता होगा, दृष्टिपटल। ये आप इंग्लिश में भी देख सकते थे रेटिना पे। 29वां अनुक्रम में अगली भिन्न कौन सी आएगी, तो ये आएगी 9/32। 30वां जो क्वेश्चन था उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए था 77। 31वें का सही आंसर था डी 82। अब 32वां क्वेश्चन था यहाँ गेहूं का दाना होता है, तो ये एक फल होता है, फल वालों का एकदम सही आंसर है। 33वां क्वेश्चन था उसका जो राइट आंसर था वो था ए जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। 34वां क्वेश्चन था जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ये मिला था नरेंद्र मोदी को। किस शहर में 12वें डेफो एक्सपो 2022 की मेज़बानी की, तो ये की थी गांधीनगर गुजरात। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। 36वें का था ए ऑप्शन पीवी सिंधु। 37वें का था ऑपरेशन गंगा, ए आंसर। 38वें का था ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, तो इसमें सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण थे, इसका आंसर डी था सभी। 1 टेराबाइट होता है तो 1024 गीगाबाइट। ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछनीय संदेशों को कहते हैं स्पैम। भारत का आईटी अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 2000 को। महावीर का जन्म लुम्बिनी में। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम वो था अलाई दरवाज़ा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है, तो वो था सूर्य का प्रकाश। और भारतीय उपग्रह कलामसैट V2 के प्रक्षेपण की तिथि ये अभी क्लियर नहीं है, मैं ये आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। 46वें का जो सही आंसर था कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया था सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। 47वां क्वेश्चन इसमें था, तो उसका सही आंसर था बी छत्तीसगढ़। सबसे पहले मध्य प्रदेश था, फिर छत्तीसगढ़। 48वें का आंसर था बी अंध महासागर का जैविक अध्ययन से मीटियोर का अभियान था, तो जिसने बी किया है उसका आंसर सही है एकदम। और 49वां क्वेश्चन था कि शिवा समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है, तो ये था कावेरी नदी पे। 50वां क्वेश्चन का सही आंसर था जीवी मालवंकर, पहले लोकसभा अध्यक्ष थे ये।
ये 51वां क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था सी, अनुच्छेद 17। और 52वें क्वेश्चन का सही आंसर था बी, पीवी नरसिम्हा राव। 53वें क्वेश्चन का सही आंसर था इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी। 54वें क्वेश्चन का सही आंसर था यूएसए। 55वें का था भूमि की चकबंदी, ये था ऑप्शन नंबर सी। और 56वें का सही आंसर था बी। 57 का सही आंसर था डी। 58 का सही आंसर था नेपाल, यानी सी। बोस्टन चाय पार्टी संबंधित है, तो ये थी अमेरिका क्रांति से। बुशमैन का क्षेत्र, ये था कालाहारी मरुस्थल। अब ये भाग 3 यहाँ शुरू होता है, जिसमें था राज्य से संबंधित विविध सामान्य ज्ञान। तो 61वां क्वेश्चन इसमें था डोलापाल की आंदोलन, सभी को पता है, शिल्पकारों से था। 62वें का था ऑप्शन नंबर बी, सर हेनरी रैमजे। 63 का था सही आंसर लखनऊ, यानी ऑप्शन डी। अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस खोलने का ये जाता था, ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि बल्लभ पंत। पूर्वांचल केसरी, बद्रीदत्त पांडे। और 66वां क्वेश्चन था नेहरू के स्वर तो गड्ढा आए, तो ये 1936। और 67वां क्वेश्चन था होमवती देवी, यानी ऑप्शन बी। 68वें का था ऑप्शन ए, भागीरथी एवं अलकनंदा देवप्रयाग में। 69वें का सही आंसर था अलकनंदा, सी। बागेश्वर किस नदी के तट पे है? सरयू और गोमती के संगम पर। 71वें का सही आंसर था भक्त दर्शन, सी। 72वें का आंसर था दुगड्डा, ए। 73वें का आंसर था गुजड़ू, गढ़वाल का बारदोली। 74वें का सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, सीढ़ीनुमा खेती करके मिट्टी कटाव रोकते हैं। 75वें का सही आंसर था देवरिया ताल, रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी। 76वें का जो सही आंसर था वो था मुलिंगला दर्रा। 77वें का सही आंसर था सी, खतलिंग, उत्तरकाशी, ये गलत था, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। 78वें का सही आंसर था बी, 2 अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। 79 का जो सही आंसर था वो था भुवन चंद्र खंडूड़ी। 80 का सही आंसर था ए वाला, गार्डनर। 81 का जो सही आंसर था वो था नित्यानंद स्वामी। 82 का सही आंसर था प्रकाश पंत। 83 का सही आंसर 3, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। 84 का जो सही आंसर है वो है 2021। 85 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, सभी को पता है, नंदा देवी की ऊंचाई। 86 का सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, नंगा पर्वत और नामचा बारवा। 87 का जो सही आंसर है वो है चमोली। 88 का सही आंसर है उत्तराखंड में किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? इसका सही आंसर है गढ़वाल। 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार। 90 का सही आंसर विपिन रावत कहाँ के थे? वो पौड़ी के थे, ये ऑप्शन सही था। 91 का था नरेंद्र सिंह नेगी। 92 का था 7वां, ऑप्शन नंबर डी इसका सही था। 93 का था देहरादून, आईटी पार्क देहरादून में है। 94 का सही आंसर था उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी, हरिद्वार। 96 का सही आंसर था सी, देहरादून। 97 का सही आंसर था द्वितीय क्षेत्र, यानी बी, ये मैंने कल परसों ही क्वेश्चन पोल में भी डाला था। 98 का सही आंसर था उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी, ऑप्शन नंबर डी। 99 का सही आंसर था चमोली, ऑप्शन नंबर सी। और जो 100वां क्वेश्चन था कौन सा क्रम है राज्यों का उत्तराखंड, तो वो था 27वां, तो जिसका ऑप्शन डी है एकदम सही है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के आंसर अच्छे आए होंगे और पेपर आप लोगों का अच्छा गया होगा, क्योंकि ठीक ठाक पेपर था।